अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, आज का अनकट का सबसे पहला उन्वान, बारिश के बाद जो शहर के हालात थे वो सभी वाकिफ हैं। अब हुकूमत जागी है और कैचमेंट एरिया, नालास, तालाबों को पानी आने के रास्ते में जो गैर मजाज तामीरात किए गए थे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की कार्रवाई जीएचएमसी ने शुरू कर दी है कल से ही। अब जिन लोगों ने प्लॉटिंग करके आवाम को ये बेचा है वो लोग तो पता नहीं मिलेंगे ही नहीं। अब जिन लोगों ने लाखों रुपए लगाकर जमीन खरीदी, मकान बनाया, वो लोग होंगे परेशान। खैर, लिहाजा पुलिस को, हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों ने प्लॉटिंग करके इन आवाम को बेचा है जमीन, उन पर भी क्रिमिनल केसेस बुक किए जाए, नालों पर, कैचमेंट एरिया पर। अब सबसे ज्यादा इस मर्तबा बारिश में तबाह हुआ है निजामपेट एरिया। आपको मालूम है क्यों क्यों तबाह हुआ है? गूगल की जानिब से एक मैप रिलीज किया गया है कल। ये मैप आपको मैं बताना चाहता हूं, गूगल का मैप है। 2013 में आज जिस मुकाम पर निजामपेट वगैरह दूसरे आलीशान कॉलोनीज बसे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए के मकानात, 2013 की हम तस्वीर आपको एक बताना चाहते हैं। देखिए, 2013 में पूरा तालाब, ये गूगल की तस्वीर है, जारी की गई है। एक बार फुल स्क्रीन पर आप लोग देखिए। ये 2013 में निजामपेट का इलाका और ये 2016 में मकानात करोड़ों रुपए के। जरा गौर करिए आप, 2013 आजू बाजू तालाब, बीच में खाली जमीन, और ये 2016 आजू बाजू तालाब, बीच में करोड़ों रुपए के मकानात। अब बताइए आप, बरसात आएगी तो ये मकानात डूबेंगे नहीं, ये कॉलोनीज डूबेंगे नहीं तो क्या होंगे? गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हैं हम लोग? जब लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इन कैचमेंट एरियाज में, इन तालाबों के इलाके में आप लोग जमीन खरीदते हैं, करोड़ों रुपए के मकानात बनाते हैं, और अब ऐसे हालात में जब बरसात आती है, तबाही होती है, तो गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हैं? जिन लोगों ने प्लॉटिंग की उन पर भी केसेस बुक होनी चाहिए, हुकूमत की जानिब से उन पर भी इक़दामात होनी चाहिए। ये एक जस्ट एक एरिया का हमने आपको अवेयरनेस लाया है, क्योंकि ये गूगल की जानिब से जारी करदा मैप्स है 2013 और अब 2016 के। फैक्ट है ये। इसी तरह दूसरे नालों पे कंस्ट्रक्शन, तालाबों को पानी जाने के रास्तों पे कंस्ट्रक्शन, अब गैर मजाज तामीरात को तोड़ने के लिए जीएचएमसी तैयार, तोड़ना शुरू कर चुकी है। अब आवाम परेशान होगी जरूर। खैर, ये हमारा मकसद था आपको बताना। अब एक इंपॉर्टेंट खबर हम आपको सुनाना चाहते हैं, और ये है कि पुराने शहर में सितारा मेडिकल सेंटर एक कायम किया गया है। सितारा मेडिकल सेंटर, उस सेंटर में डायलिसिस यूनिट लगाई गई है, डायलिसिस यूनिट। और इस सितारा मेडिकल सेंटर की जानिब से अनाउंस किया गया है कि जितने भी डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको यहां पर मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस की जाएगी। बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है सितारा मेडिकल सेंटर के मैनेजमेंट, क्योंकि आज के दौर में कौन डायलिसिस फ्री करता है? वैसे ट्रस्ट के तौर पर अक्सर कम कीमत में डायलिसिस किए जाते हैं, लेकिन सितारा मेडिकल सेंटर, एक बार मैं आपको एड्रेस भी बता दूं, इन लोगों ने एड्रेस भी भेजा है, 20-6-365/4 चार मीनार रोड, रूपलाल बाजार, सैयद अली चबूतरा, जोहरा कॉलोनी, शालीबंडा। फोन नंबर भी दिया है 24500-336, 24500-336, शालीबंडा, जोहरा कॉलोनी बताया जा रहा है इनका एड्रेस। सितारा मेडिकल सेंटर आप देख सकते हैं, तस्वीरात हमारे स्क्रीन पर। आवाम के लिए मुफ्त डायलिसिस, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, डायलिसिस किडनीज फेल होने की वजह से की जाती है, और ये हर
8 दिन या 4 दिन में करना होता है इंसान को, पेशेंट्स को, तो जो लोग इसके काबिल नहीं है पैसे के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सितारा मेडिकल सेंटर काबिल तारीफ है, एक अच्छी बात है, आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए हम हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए इन्हें हाईलाइट करना चाहते थे, इसीलिए आपके सामने ये उन्वान आज हमने रखा है। जरूर जो लोग डायलिसिस पेशेंट है, यहाँ से आप लोग फायदा उठाइए, और रिश्तेदार में भी अगर कोई मुतासिर है किडनीज के, तो आप भी उनको ये पता जरूर दीजिए। शालीबंडा बताया जा रहा है, सैयद अली चबूतरा, जरूर इससे फायदा उठाए। आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे फोन रिकॉर्डिंग कॉल की, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं ये बताने से पहले एक अवाम में एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं यहां पर कोई ये फोन रिकॉर्डिंग एक्चुअली कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब की बताई जा रही है। कल से बहुत वायरल चल रही है ये शहर में, हर ऐप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह ये ऑडियो क्लिप पोस्ट की गई है। अब कौन पोस्ट किया है, क्या है, ये तो पोस्ट करने वाला ही जानता है, या अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो उसे पता चलेगा। लेकिन हम यहां पर एक बात वाजे कर देना चाहते हैं, हम इसलिए ये ऑडियो क्लिप बताना चाहते हैं। कौसर मोहिउद्दीन साहब एमएलए सभी जानते हैं कारवान के, उन्होंने कहा जा रहा है इस क्लिप में, इसके ऊपर एक टैग भी लिखा गया था जब फॉरवर्ड कर रहे थे सब लोग, कि एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब ने लैंड सर्वेयर कारवान इलाके के कोई मुसलमान साहब है, मुझे तो नहीं मालूम, उनको फोन पर बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ऐसा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है। मैं समझता हूं, एक बात यहां पर क्लियर ये भी करना चाहता हूं, जब आप ऑडियो सुनेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जरूर। ऑडियो सुनने से पहले ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोगों ने ये ऑडियो क्लिप रिलीज किया है, वायरल किया है, या तो एमएलए साहब से रिलीज होना चाहिए ऑडियो क्लिप, या फिर जो ऑफिसर को उन्होंने धमकी दी है वो ऑफिसर करना चाहिए, या फिर इस ऑडियो में एक बीच वाले कोई साहब की भी आवाज है। अब वो साहब कौन है, क्या है, पता नहीं। वो साहब खुद कह रहे हैं कि एमएलए साहब आप पर बहुत नाराज है, जबकि ऑफिसर जो बात कर रहे थे उन्होंने कभी अपने फोन के जरिए एमएलए साहब को डायरेक्ट रुजू नहीं हुए। अब ये वांटेडली कोई कौसर मोहिउद्दीन को बदनाम करने के लिए ऑडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं या क्या है, पता नहीं। अगर ऐसा है, अगर जब वो ऑफिसर समझता है, लैंड सर्वे ऑफिसर कारवान का, कि एमएलए साहब ने खुद फोन किया है, धमकी दी है, तो वो खुद कंप्लेंट कर सकता है, पुलिस में शिकायत कर सकता है, उसको हक है, कानून सबके लिए एक है। या फिर अगर एमएलए साहब ने धमकी नहीं दी है तो एमएलए साहब को चाहिए कि फौरी इस पर कंप्लेंट करें, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दे, ताकि किसी को बदनाम करने में कोई आगे ना आए, मुस्तकबिल में किसी की हिम्मत ना हो। और अगर ये बीच में जो ऑडियो है, बीच में जो साहब बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में अगर वो ये काम करे हैं तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। हम कोई पुलिस नहीं है, हम कोई कानून नहीं है, हमारा फर्ज है मीडिया के जानिब से जो बात हकीकत है वो आवाम में रखना है, जो गलत है वो भी आवाम में रखना है। वही काम हम कर रहे हैं। एक बार आप लोग ये ऑडियो सुनिए, फिर इसके बाद भी हम उस पर बात करेंगे। सुन लीजिए एक बार। हेलो सालिम साहब। जी साहब। मुसलमान है यार तुम सईद है भी साहब? मुस्लिम नहीं थे तुम? क्या हुआ साहब? नहीं तुम मुसलमान है तुम? मैं गाँव में रह गए, तुम कोमतियां रेडिया में तुम? मैं क्या कह रहा हूँ साहब? तुम क्या करें? तुम काम करो, मैं तुम 1 महीने में तुम्हारा ट्रांसफर करा दूं। खैर तुम ट्रांसफर तुम्हारे कोई एंटी करप्शन वालों बोल के नहीं दिला। देखो तुम मेरे साथ धोखेबाजी करते तुम। मैं क्या कह रहा साहब? हाँ, मेरे को आगे प्लान बताते, फिर लग जाके बोना काटते। अरे मैडम डालो बोले साहब, मैंने बोला मैडम डालो बोले। मेरे साथ में धोखेबाजी? अरे काम कैसा करते थे तुम्हें?
तुम नाम के मुसलमान भी गए तुम, खाली तुम। अरे मैं तुम नाम के मुसलमान, तुम आओ, तुम कारवान में अब कैसा काम करते हो मैं देखता हूँ तुम्हारे को। मैं तुम्हारे पीछे भी यहाँ से शुरू होता हूँ, समझो। कल एक दिन छोड़ दो, तुम परसों से तुम कैसा काम करते, तुम्हारे को नहीं दिया, तुम्हारा जेल को नहीं भेजा, देखो तुम। ठीक है, होशियारी से तुम अब जहाँ भी कर रहे हो, तुम होशियारी से कारोबार करो। तुम एरिया में खत्म लगे बोले तो खत्म पैना तोड़ने लगा दे, तुम तुम्हारे याद रख लो तुम अब। भाई सलाम जी भाई। बोले साहब फुल गुस्से में देखो तुम्हारे पास। आओ भाई, अब मैं क्या करूँ, मेरी ड्यूटी है। नहीं बराबर आपकी ड्यूटी है, मगर उन्होंने बोल रहे दूसरे एरिया को नहीं बता रहे, इंक्रोचमेंट की तारा मंदिर के बाद जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको बताना ना भाई। मैं बोला मैडम को जाके खुला बोला, मैडम आप आने से उसी वक्त समझोगा जब जो है दो तरफ की हो ना, और बापू नगर में जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको नहीं हो रहा, आप वो रेगुलराइज करते जा रहे हैं, आप इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज कैसा करते नहीं, मैं देखती हूँ मैं पूरे पब्लिक गड़बड़ करी। अभी एमआर ऑफिस में तो आगे टीवी वाले से इंटरव्यू देने लगा तो हमारा। अच्छा वो एक्नॉलेजमेंट भी दिलाना था भाई, वो भी मैडम नहीं देती मुझे एक्नॉलेजमेंट। डिमोलिशन करे मुझे एक्नॉलेजमेंट देना ना, दिलाना, वो भी नहीं देती, वो भी नहीं देती। अच्छा आप जो है मैडम को बोलना, मैडम को जो है बोल के जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट उल्ला कर रहे घर मुस्लिमा वहां से कराना ना भाई डिमोलिशन। आओ बोले भाई, तो ठीक है, कल बोर्ड नहीं लगा अम्बेडकर नगर में। हाँ बोर्ड लगाए ना भाई, प्लॉटिंग करे तो बोर्ड लगा ना, फोटो नहीं बता। जी जी, और इंक्रोचमेंट कहाँ करे, मंदिर का नहीं लगा भाई। और क्या मैडम को बोलना, मैडम को ये बोलना, मैडम रोज रोज सिक्योरिटी नहीं रहती, आप जो बोले कर देंगे इधर एरिया में, तो मेरे को प्रॉब्लम होता, मैं बोलते बोलना मैडम को। वैसे बोलता हूँ, बोलो आप रोज सिक्योरिटी कौन देते, बोला आपको कोई भी जाते आते, मेरी जो है कोई मुखलिसाना रहे, मुखलिसाना बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा। रोज आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देते, आप रहते निजामाबाद में, समझ में आ रहा, कोई भी आया इधर उधर कुछ भी कोई तकलीफ हुई, वो लोगों को मालूम होता है, इंकरेजमेंट कर रहे साले, पैसे खा रहे, बोल तो करके चले आ रहे। आपके ऊपर जो है आपके लोग जो है सही चल रहा पूरा सर्वे, आप क्या चल रहा पूरे लोग। अरे ये क्या है भाई, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी मैडम को बोलना डेली सिक्योरिटी दिलाते क्या, मैडम पूछो मैडम को, अरे बात नहीं है ना, उनको नहीं मालूम है, बोलना अपन समझाना। पुरानी मैडम जो है उसकी खतरनाक थी, मगर जो है बहुत उससे रहती थी हिसाब से, अपन गए थे की पुलिस को बुला लेती थी, तो जरा सा सुधार लो उसको, डेली सिक्योरिटी नहीं रहते मैडम, देख समझ के करो काम। बोलो हाँ आप बोला उसमें देखो एक बार मिलो, आप जरा बात करेंगे, वो करेंगे। क्या है भाई ये, साला दिमाग खराब हो रहा मेरा। कहाँ है वो इब्राहिम जा रहे हो 130 सर्वे नंबर में, वो अपने लोगों का, वो परसों अपने लोगों का है, वो भी दूसरों का है, गैर मुस्लिम होगा। हाँ थोड़ा मेरे को इसका कोई भी लेना देना नहीं है भाई, भाई पहले से ही बोल रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से कर रहा हूँ क्या, अरे ऑर्डर है, ये मेरी नौकरी का सवाल रहता है उधर, सही बात है, करा दो बोल के बोलो साहब को, मैं खुद दुआ देता हूँ उसको। सही बात है, चले आता हूँ भाई इधर से। सही बात है अजी भाई, मेरी देखो मेरे बदले आप रहे तो आप क्या करते बोलो। नहीं हमला कल भी रात में वही बोले ना आपको, जो करना है करना ही पड़ता, करना है। अरे मेरा क्या है कि उसने एमएलए साहब मेरे को तंग कर दे रहे, एसीपी को लगाते वो लगाते बोलते, 1 महीने के अंदर जेल नहीं भेजा तो देखो। अरे ये क्या है भाई। हाँ नहीं सही भाई, थोड़ा जैसा है कि यहाँ पे आप मैं आओ, मैं बताता हूँ। एक इससे पहले सर्वे मैडम निखत मैडम की थी, एक बताता हूँ उन्हें कैसा करी थी क्या थी, बताता हूँ। ये तो होगा ना, इसका कोई मैंने भी नहीं रहता, मगर आगे जरा इतिहास से कैसा करना है बोलता हूँ मैं। सर्वे करके जो है इससे पहले मस्जिद महबूब भी सर्वे में जा रही थी मिलिट्री लैंड में, बाद में जो है मैडम आके सर्वे करके आगे बढ़ा के दे दी। तो ऐसा कुछ भी गुंजाइश निकल सकती तो अपन कर देना, वो ऐसा बोल के बोला मैं अपने को, वो टूटने से कोई माने नहीं रखता, ऑलरेडी इंक्रोचमेंट था वो अपने को, वो नहीं। मगर इन लोग जो इंक्रोचमेंट कर रहे बापू नगर में, वो अगर हो सकता तो करो ना, उसको निकालो ना, नहीं करो, मैं आपको निकालेंगे, वो निकालो चलो, वो करेंगे अपन। मैडम की बोली ना, इन्हें बहुत बड़ी बात करी ना, जब बीजेपी वालों को नाचने दो सालों को, निकालो ना वो। नहीं निकालेंगे भाई, निकालो कराओ, मैं बस वो निकालो। ठीक। मैं कोई
एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब की पैरवी नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कौसर मोहिउद्दीन साहब के सपोर्टिंग में कोई बात कर रहा हूं। हाँ, जरूर कौसर मोहिउद्दीन साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे वर्कर हैं पार्टी के, अच्छे एमएलए हैं, काम करने वाले। उनके खिलाफ अगर कोई चीज वायरल चल रही है तो इसे आवाम में रखकर एक अवेयरनेस लाना, खुलासा करना, ये हमारा काम है, सब जानते हैं। व्हाट्सएप चैनल अनकट प्रोग्राम का पॉलिसी है। पहले जो वायरल कर रहे हैं वो लोग लिख रहे हैं कि एमएलए कौसर मोहिउद्दीन वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जब फोन रिकॉर्डिंग हमने सुनी काफी गौर से, तो जो ऑफिसर बात कर रहा है, एमएलए साहब बात कर रहे हैं, ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो टेक्स्ट में कहा जा रहा है। फिर बीच में कोई एक साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएलए साहब आप पर बहुत नाराज है, एमएलए साहब आप पर नाराज है, एमएलए साहब आप पर नाराज है। थर्ड पर्सन को, बीच वाले को बोलने की क्या जरूरत है कि एमएलए साहब नाराज है, एमएलए साहब नाराज है, एमएलए। ठीक है, चलिए, बीच वाला कोई पार्टी वर्कर भी हो सकता है, बात करने वाले एमएलए साहब भी हो सकते हैं, और जो एमएलए साहब की बातें सुन रहे हैं वो लैंड सर्वे ऑफिसर कारवान के बता रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड सर्वे ऑफिसर फला जो भी है। अब या तो ये वीडियो क्लिप एमएलए साहब अगर अपने फोन से बात किए हैं तो एमएलए साहब के फोन से वीडियो क्लिप रिलीज होना, या फिर वो ऑफिसर के फोन से वीडियो क्लिप वायरल होना, या फिर बीच वाले साहब के फोन से ये वीडियो ऑडियो क्लिप वायरल होना चाहिए। अब जब तीन लोग भी नहीं हुए, ऐसा कोई वाकया ही नहीं गुजरा है, तो एमएलए साहब को चाहिए कि पुलिस में कंप्लेंट करें और ऐसी हरकत जो कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए। या नहीं, अगर लैंड रिकॉर्ड सर्वे ऑफिसर जिसको बताया जा रहा है कि एमएलए साहब धमकी दे रहे हैं, तो कानून सबके लिए एक है, लैंड रिकॉर्ड सर्वे ऑफिसर आप जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए, पुलिस तहकीकात करेगी। लेकिन आवाम में इस तरह से अगर ये गलत साबित हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग, काफी प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, फॉरेंसिक लैबोरेटरी को जाना होता है जब केस बुक होता है। अगर गलत साबित हुई तो ऐसा करके किसी एक जिम्मेदार एमएलए को बदनाम करना बुरी बात है। अगर ये सही होता है तो फिर एमएलए साहब जवाबदेह हैं अवाम में। ये हमारा काम है, हमने अवाम में अवेयरनेस के लिए आपको बताया। ये अब हमारे अनकट के दूसरे उन्वान पर चलते हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादे साहब, जैनुल आबिदीन साहब जो केयर टेकर है अजमेर शरीफ के, उन्होंने कल एक सूफी साहिबान के साथ मिलकर डेलीगेशन के साथ मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की और कश्मीर के हालात हाजिरा पर बात की और उनसे इजाजत चाही कि वो कश्मीर जाएंगे, कश्मीर जाने के लिए उन्हें परमिशन दे उलमाओं के साथ, और वहां पर जाके कश्मीर के आवाम से बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान से अच्छा बेहतर मुल्क कोई भी नहीं है दुनिया में। जैनुल आबिदीन साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहा है, मुसलमानों के नाम पे धब्बा है एक पाकिस्तान। आइए एक बार ये देख लेते हैं। सारे सिलसिले के लोग जो हैं, जिनकी दरगाहों के फाउंडर्स ने अमन व आश्ती के पैगाम से दुनिया को रूशनास कराया, उस पैगाम को आधार बना करके हम हाजिर हुए हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात के ऊपर बात हुई है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के नौजवानों से बात करेंगे कि किस इस मुल्क से कोई और दूसरा मुल्क अच्छा नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को जो सख्त से सख्त सबक सिखाया जा सकता है वो सिखाएं। दुनिया के अंदर इस पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इस्लाम की कब्र खोद के रख दी है। इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। क्यों कि इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को आप मार रहे हो, इनोसेंट को। कुरान शरीफ ये कहता है कि अगर इस सरजमी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर किसी एक बेगुनाह बच्चे, बच्ची, जवान, बूढ़े का अगर कत्ल किया गया, खून किया गया, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। फिर ये क्या कर रहे हैं? इसका नाम इस्लाम थोड़ी है। हम कंधे से कंधा मिला के भारत सरकार के साथ में हैं और पूरा देश का मुसलमान, पूरी खानकाहों के लोग सरकार के साथ में हैं। आज के अनकट का आखिरी उन्वान जरा गौर से देखिए, शर्मनाक उन्वान है। बहुत से लोग जानते होंगे या नहीं जानते,
एक शर्मनाक वाकया हिंदुस्तान में पेश आया। वो वाकया हम आवाम में रखना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे वाकयात पेश ना आए। उत्तराखंड के काशीपुर इलाके में आज से 10 दिन पहले एक ऐसा शर्मनाक वाकया पेश आया जो काफी दिन बाद आवाम के सामने आया, मंजर आम पर आया। लड़की के कंप्लेंट पर, आवाम के कंप्लेंट पर आज ही आया है, शायद कल रात हुआ। एक लड़की, मैं लड़की कह रहा हूं, वो शायद कोई भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, यहां पर हम नाम नहीं लेंगे, कोई मजहब का जिक्र नहीं करेंगे। लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, उसके साथ 20 लड़कों ने बदतमीजी की। उसे सरेआम बाजार में 20 लड़कों ने बरहाना करने की कोशिश की और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया और इन्हीं लड़कों ने यह वीडियो वायरल भी किया। अब क्यों वायरल किया? बदनाम करने के मकसद से वायरल किया या किसी ने वायरल कर दिया जानबूझकर, यह हमें नहीं मालूम। उत्तराखंड की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आवाम में गुस्सा जरूर है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक लड़की, इंडियन लड़की, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती, आप लोग अंदाजा लगा ले सकते हैं ये हमारी पेशकश देखने के बाद, क्योंकि एक नेशनल चैनल्स पे ये काफी चल रही है। हम चाहते थे कि हमारे आवाम को बताएं, एक बार देख लीजिए। मार मत चंद, ओए चंद मार मत, मार मत। निकालो इसे बाहर से, निकालो इसे, पता नहीं निकालो, बुलाओ सबको बुलाओ। अभी कहीं को अभी अल्लाह क्या करना बंद करो और जगह नहीं मिली सबको अल्लाह बंद करवाओ, बंद करवाओ, जान बचे ना हल्ला गाड़ी वहाँ भी बनाए होंगे ना बहन, खड़ी रहेंगे, खड़ी रहेंगे। पकड़ो बात हुई नहीं, ये रहे सामने इधर। जान बचे ना हल्ला गाड़ी
पकड़वा दो ही नहीं, ये रहे सामने इधर। शाम को ही एक ये मामला आया है संज्ञान में, जिसमें जो वीडियो भी इसमें बनाया गया है, जिसमें क्योंकि ये काफी गंभीर प्रवृत्ति का था तो इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई है और साथ में इसके जो पीड़ित है उसके इसमें 164 के बयान करवाए जा रहे हैं और बाकी जो भी इसमें सामने आ रहे हैं फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जा रही है। उन्माद फैलाने के लिए की गई है। जिस तरह से 20-25 लोगों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, गैंगरेप किया है, उसके बाद उसकी घटना की क्लिपिंग बना करके पूरे काशीपुर में वायरल कर दी गई। इससे हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। अब पुलिस किस तरीके का पुलिस ने हमें कल शाम तक एसएसपी एडिशनल एसपी मैडम ने हमें कल शाम तक का टाइम दिया है कि कल शाम तक हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। इंतहाई शर्मनाक वाकया है ये। तमाम नेशनल चैनल्स और उत्तराखंड के लोकल चैनल्स पे ये चलाया जा रहा है कल रात से। हम चाहते थे कि आवाम में अवेयरनेस आए, हिंदुस्तान के नौजवानों को थोड़ी सी शर्म आए जो लोग ऐसी हरकत करते हैं। कितनी अफसोस की बात है। पुलिस केस रजिस्टर करिए, 2 लोगों को अरेस्ट भी करिए और बाकी के लोग अरेस्ट किया जाना बाकी है। आवाम में काफी गुस्सा है वहां की, आपने सुना है वहां के लोकल आवाम की आवाज। हम चाहते थे कि ऐसी हरकतें आइंदा ना हो, आवाम थोड़ा होशियार हो जाए, इसलिए हमने आपके सामने रख दिया। ये थे आज के अनकट के तमाम उन्मानात। यहां पर हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।